इस मदरसे से लड़कियां अशरफ द्वारा लगातार उठाए जाने की खबरें आती रही। जब दो लड़कियां बहुत लहूलुहान हो जाती हैं तब ये मामला सामने आता है। सब की सब नाबालिग थीं और सब की सब पिछड़े वर्ग से आती थी। और एफआईआर का मजाक देखें कि उसमें बलात्कार शब्द ही नहीं आता। दर्जी और रिक्शे वाले जैसे बेगुनाह इसमें फंसा दिए जाते हैं 5 लोग। गवाहों को लगातार धमकाया जाता है। सब लड़कियां कहां गई आज तक उनका कुछ पता नहीं। अतीक अहमद पर हत्या के जितने मामले वो 99% मुसलमानों की हैं। अतीक और अशरफ प्रयागराज से लेकर श्रावस्ती तक और विधानसभा से लेकर संसद तक कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए। अतीक और अशरफ की तो हत्या हो चुकी है, लेकिन उनके गुनाह की निशानियां प्रयागराज में जिंदा है और उनके गुनाह की निशानियां कई कहानियां बयां करती हैं। एक घटना 2007 की है जब मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। ये मामला बहुत ज्यादा उजागर हुआ था, हाईलाइट हुआ था। उसके बाद अशरफ कभी चुनाव तो नहीं जीत पाया, लेकिन जो कालिख उसके करियर पर लगी, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। पर ये वही जगह है इलाहाबाद के करैली का, ये वही मदरसा है, बालिका मदरसा, गर्ल्स मदरसा, जहां पर 2007 की घटना थी और यहां पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के सीनियर पत्रकार अनुपम मिश्रा जी हैं। अनुपम सर, हमें बताएं कि इस मदरसे का अशरफ के जो गुनाह उसने किया था, इससे क्या कनेक्शन है, क्या लिंक? देखिए, सिर्फ बात अशरफ की नहीं है। हकीकत यह है कि 2006 में ये कांड शुरू हुआ, 2007 की जनवरी में सामने आया और 2006 के बाद ना अतीक और ना अशरफ। देखिए, अशरफ यहाँ से 2 बार विधायक रहा, अतीक 5 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, वो भी जवाहरलाल नेहरू की सीट से, लोकसभा से, फूलपुर से। लेकिन मदरसा कांड के बाद अतीक और अशरफ प्रयागराज से लेकर श्रावस्ती तक और विधानसभा से लेकर संसद तक कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए। दोनों ही भाइयों का पॉलिटिकल कैरियर मदरसा कांड के साथ खत्म हो गया। इसका कारण है ये मदरसा, इसमें से मुस्लिम लड़कियां थीं, 10 से 15 साल की उम्र की थीं, सब की सब नाबालिग थीं और सब की सब पिछड़े वर्ग से आती थी। लंबे समय से मदरसा कांड चल रहा था। जब दो लड़कियां बहुत लहूलुहान हो जाती हैं तब ये मामला सामने आता है। और एफआईआर का मजाक देखें कि उसमें बलात्कार शब्द ही नहीं आता। उसमें लूट, खसोट, छीना झपटी जैसी इसको धाराओं को बना दिया जाता है। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और प्रयागराज में अर्धकुंभ चल रहा था। मुलायम सिंह प्रयागराज आते हैं, संगम नहाते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इसमें अशरफ का नाम ना आए। दर्जी और रिक्शे वाले जैसे बेगुनाह इसमें फंसा दिए जाते हैं 5 लोग और जाहिर सी बात है बाद में 5 छूट जाते हैं। मदरसा कांड में किसी को सजा नहीं होती है। गवाहों को लगातार धमकाया जाता है। सब लड़कियां कहां गई आज तक उनका कुछ पता नहीं। लड़कियों के घर वाले अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर छोड़ के निकल गए और ये मदरसा कांड कानूनन तो अतीक और अशरफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन जनता के सामने जो एक इंप्रेशन गया उसके बाद दोनों ही भाइयों की राजनीतिक कैरियर उस पर पूर्ण विराम लग गया। जो 2 लड़कियों ने टेस्टिमोनी दी थी जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ था इस मदरसा कांड का, उनके बारे में बताएंगे। लड़कियों का दावा क्या था, क्या हुआ था, क्या कहना चाहती थी और किस प्रकार से फिर उनको दबा दिया गया? उन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, बहुत बुरे हाल में थी, पर उनकी टेस्टिमोनी को भी चेंज कर दिया गया। उनके बयान को पुलिस ने बदल दिया और उसको छीना झपटी, लूट घसोट, छेड़खानी जैसे मुद्दे बना दिए गए। उन लड़कियों का भी फिर पता कुछ नहीं चला। उसमें भी अशरफ का नाम नहीं आया? अशरफ का नाम तो जाहिर है नहीं आया, क्योंकि जब राजूपाल हत्याकांड हुआ था तो भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और वो केवल 1.5 साल पहले की उसके बात है। और वो प्रयागराज आते हैं और अतीक अहमद को अपने साथ स्टेज पे खड़ा करके उनको क्लीन चिट देते हैं। कहते हैं मैं कह रहा हूं ये निर्दोष है, जिससे मेरे सम्मान को रखने के लिए आत्मसमर्पण कर रहा है। तो ऐसे में वो अतीक को भी बचाते हैं और अशरफ को भी बचाते हैं। लेकिन लोगों को समझ में आ चुका था, लोगों को ये भी समझ में आ चुका था कि राजूपाल, उमेश पाल जैसे आधा दर्जन लोगों को छोड़ दिया जाए तो अतीक अहमद पर हत्या के जितने मामले वो 99% मुसलमानों की हैं। जिन लोगों की जमीनें उसने कब्जा की वो भी मुसलमान थे। और अगर आप ये देखें तो ये जो मदरसा है ये मेन रोड से आपको 20 फुट नीचे नजर आ रहा है। ये बेसिकली नदी की जगह है, ये ससुर खदेड़ी और जमुना नदी की जगह है और ये ग्रीन बेल्ट है जिसको पाट कर अतीक और अशरफ ने प्लॉटिंग कराई, बड़ी मात्रा में प्लॉटिंग कराई और ये मदरसा और मस्जिद और लोगों के रहने की जगहें और दुकानें सब बनवाई और पूरा ग्रीन बेल्ट यहाँ का तबाह कर दिया। एक बात बताएं, ये मदरसा
जैसा आपने बताया कि इलीगल है, अवैध तरीके से बनाया गया है, क्या ये सिर्फ मदरसा बच्चों के शिक्षा का एक जगह था या फिर यहाँ अतीक और अशरफ का गुनाह का भी केंद्र ये हुआ करता था, यहाँ से भी वो अपना गैंग चलाते थे? नहीं, यहाँ से गैंग चलाने की तो कोई खबर नहीं आई, पर इस मदरसे से लड़कियां अशरफ द्वारा लगातार उठाए जाने की खबरें आती रही। ऐसा चर्चा आया कि उस समय जब 2007 की आप बात करें तब 16 लड़कियां ऐसी थी जिनके साथ में ऐसी घटना हुई, दुष्कर्म किया गया। सिर्फ 2 लड़कियों की टेस्टिमोनी आई, ऐसी न जाने कितनी लड़कियां थी जो सामने नहीं आई, और अब कहा जाता है कि उन लड़कियों का, उनके परिवार का कोई खबर ही नहीं है। 16 लड़कियों का नाम आया FIR में, और तमाम मीडिया आज 2007 से उन लड़कियों को तलाश करने की कोशिश कर रहा है, पर किसी का कभी कोई पता नहीं चला। लेकिन इस मदरसा कांड ने प्रयागराज के जनमानस पर एक गहरा असर छोड़ा, और उसके साथ ही अतीक, अशरफ दोनों की राजनीतिक पारी खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम सर हमसे बात करने के लिए। अनुपम मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से 2007 का मदरसा कांड हुआ था, और इस कांड के बाद से कहीं न कहीं अतीक और अशरफ का राजनीतिक करियर तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो ये दोनों दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गुनाह के निशान तो अभी भी प्रयागराज में जिंदा है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में गुनाहों के बादशाह अतीक और अशरफ तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके किए गए गुनाहों के सबूत और उनके किए गए गुनाहों की निशानियां प्रयागराज में जिंदा है। 2007 में मदरसा कांड हुआ था, और इस मदरसा कांड के बाद अतीक और अशरफ से जो सहानुभूति थी वो मुस्लिम समाज की सहानुभूति खत्म हो गई, और यही वजह था कि अतीक और अशरफ 2007 के बाद कोई चुनाव नहीं जीते। साल 2007 का ये मदरसा कांड क्या है, जिसकी FIR की कॉपी ABP न्यूज के पास है। प्रयागराज में करेली में बिसौना रोड के महमूदाबाद में एक मदरसा है। यह मदरसा 1996-97 में बनाया गया था, और इस मदरसा का नाम है मदरसा जामिअतुस स्वालिहात अल इस्लामिया, जो कि लड़कियों के लिए मदरसा बनाया गया था। लड़कियां, मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, बच्चियां यहाँ पर मदरसे में पढ़ने आती थी, लेकिन 2007 में जो इस मदरसे को लेकर खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाली था, और इससे पूरा जो प्रयागराज परिसर है वो सन्न रह गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा मदरसा कांड इस प्रयागराज में हो रहा था। 2007 में आरोप लगा कि यहाँ पर जो बच्चियां आती हैं उन बच्चियों के साथ अशरफ और उसके गुंडे बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में 16 पीड़ित लड़कियों का नाम सामने आया। उन लड़कियों ने कहा कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, गलत काम हुआ है। 2 लड़कियों ने तो लहूलुहान होकर पुलिस के सामने गवाही दी और कहा किस प्रकार से उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। अपनी गवाही दी, उसके बावजूद भी उन लड़कियों को न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि वो लड़कियां 2007 के मदरसा कांड के बाद से कहाँ हैं, उनका परिवार कहाँ पर है, ये इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। 2007 में उस समय तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आरोप ये लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसीलिए अशरफ और अतीक को इस मामले में बचा लिया गया और इस मदरसा कांड को दबा दिया गया। इस मदरसे को देखिए 1996-97 में बना हुआ मदरसा है। यहाँ पर कई बच्चियां पढ़ने आती थी, विशेषतर जो मुस्लिम समाज की गरीब बच्चियां थी वो इस मदरसे में पढ़ने आती थी। लेकिन आरोप यही लगा कि 2007 में अशरफ और उसके गुंडे उन लड़कियों के साथ शोषण करते थे, और जो लड़कियां थी वो सभी लड़कियां मुस्लिम समाज की नाबालिग बच्चियां थी, जिनकी उम्र महज 10 से 15 साल 16 साल की उम्र हुआ करती थी। इन बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता था। 2 लड़कियों ने तो अपनी पुलिस के सामने गवाही दी, उनके परिवार ने पुलिस के सामने न्याय की गुहार की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। ये मदरसा फिलहाल बंद है। ये पूरा कांड सामने आने के बाद मदरसे में कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से अलग अलग कमरे इस मदरसे में बनाए गए थे, और दफ्तर भी बनाया गया था। एक अलग आलिशान कमरे भी अंदर बनाए गए हैं, बाकायदा रहने के लिए, ठहरने के लिए भी कमरे बनाए गए हैं, अंदर क्लासरूम्स भी बनाए गए हैं। लेकिन ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब ये मदरसा फिलहाल बंद है। 1996-97 में ये मदरसा बना था। 2007 का ये कांड था जब 16 से अधिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया था। आरोप लगा था कि अशरफ और उसके लोगों ने बच्चियों के साथ में गैंगरेप किया, दुष्कर्म किया, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, लेकिन इन पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिला। फिलहाल ये मदरसा बंद है, और इस आसपास के इलाके में अतीक अहमद की कई प्रॉपर्टी है। इस आसपास के इलाके में जो घर बनाए गए हैं, दुकानें बनाई गई हैं, बहुत सारी घर और दुकानें जो है वो अतीक और अशरफ द्वारा बनाई गई। ये जो मदरसा कांड हुआ था 2007 का, इसका प्रभाव इतना पड़ा कि 2007 के बाद न कभी अतीक चुनाव जीत कर आए और ना ही कभी अशरफ चुनाव जीत कर आए। जनता ने कभी भी उन्हें 2007 के बाद नहीं चुना, क्योंकि
मुस्लिम समाज में संदेश गया कि जो मुस्लिम बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद से जो सहानुभूति था, एक मुस्लिम फैक्टर था, वो कहीं न कहीं सहानुभूति अतीक और अशरफ के लिए खत्म हो गई। 2007 के बाद, उसके पहले तक देखें तो अतीक 5 बार विधायक रह चुका है, एक बार सांसद भी चुना गया था, अशरफ भी 2 बार विधायक रह चुका, लेकिन 2007 के बाद इन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता। कुल मिलाकर ये जो मदरसा कांड था, मदरसा कांड को कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने का प्रयास उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया और जो पीड़ित बच्चियां थी, परिवार था, उनको न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि इस मदरसे को आप देखें तो ये जो बिसौनी रोड है, इस बिसौनी रोड से 20 फीट नीचे की तरफ ये मदरसा है। चूंकि ये जो पूरा परिसर है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ परिसर है और यमुना नदी का ये मैदानी क्षेत्र है और उसकी सहायक नदियां आसपास से गुजरती हैं, तो ऐसे पर ये ग्रीन जोन में आता है और इस ग्रीन जोन में भी अतीक अहमद ने इस प्रकार से बड़े बड़े निर्माण किए हुए थे जो कि अवैध तरीके से बनाए गए थे। फिलहाल तो ये मदरसा बंद है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पर आप देख सकते हैं कि गंगा का या यमुना का मैदानी क्षेत्र है, सहायक नदियों का, यहाँ पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं। 2007 का जो मदरसा कांड था, उसमें जो पीड़ित लड़कियां सामने आई थी, इस घटना के 16 साल बीत जाने के बाद भी उन लड़कियों का या उनके परिवार की कोई खोज खबर नहीं है। निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज के पास जो एफआईआर कॉपी है, उसमें दर्दनाक घटना सामने आई है, किस प्रकार से लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन जो पीड़ित लड़कियां हैं या उनका परिवार है, उनकी कोई खोज खबर आज भी नहीं है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, प्रयागराज।